हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कह रहा है? देखो, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर, मतलब कि वही स्ट्रीम जो आपके पास स्पीड है वाटर की, वो तो वो रेशियो में दे रखी है। ठीक है, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर रेशियो ऑफ स्पीड स्पीड ऑफ मोटर बोट रेशो स्पीड ऑफ करंट ऑफ वाटर। ये 36x हो गई और ये 5x हो गई। ठीक है, तो इस हिसाब से सॉरी, अच्छा ये रेशियो में दे रखी है, मैंने सेपरेट नहीं कराया इनको, पहले ऐसे लिख के फिर सेपरेट कर देते हैं। ये दोनों रेशियो में दे रखा है। अगर मैं आपसे कहूं स्पीड ऑफ मोटर बोट बताओ आप मुझे, तो आप क्या कहोगे? 36x। और मैं आपसे स्पीड ऑफ करंट वाटर कहूं तो आप क्या कहोगे? 5x। बताओ, यहां तक समझ में आएगी सारी चीजें? ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं, ये किलोमीटर पर आर में रख लेना आप इसको। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि ये बोल रहा है द बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस है उस पर बोट गया अलोंग विद द करंट। अगर करंट इस डायरेक्शन में और बोट इसी डायरेक्शन में गया तो उसका टाइम जो है वो दे रखा है 5 आवर 10 मिनट। 10 मिनट को हम आर में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया मैंने। मैं ये कह रहा हूं अब आपका जो स्पीड डिस्टेंस होगा जाने, ये पूछ कर रहा है आपसे हाउ मच विल इट टेक टू कम बैक, आने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि सबसे पहले आपके पास डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड कब होता है? जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, करंट और बोट। इन दोनों को ऐड कर दूं, 41x किलोमीटर पर आवर। पता है आप लोगों को, डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ सब चीजें। अप स्ट्रीम स्पीड जो होती है वो क्या होती है? x-y। 36 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास? 31x किलोमीटर पर आवर। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। ये होता है। अब पहली बात तो जाने और आने का डिस्टेंस तो सेम ही, तो डी तो सेम रहेगा। यहाँ पर टाइम की जगह मैं t1 मान लेता हूँ। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 41x। डिस्टेंस कितना है पता नहीं, टाइम कितना है इसके लिए? 5 1/2, 5 1/6 है, सॉरी। अगला देखो, अप स्ट्रीम जो स्पीड है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम 2। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी? 31। डिस्टेंस कितना d, और t2 कितना है पता नहीं। अगर मैं इसको यहां भेज दूं तो 41x मल्टीप्लाई 5:1/6, ये टोटल डिस्टेंस होगा। और यहाँ कितना होगा? 31x मल्टीप्लाई t2 इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब मुझे देखो, डाउन स्ट्रीम स्पीड के लिए भी डिस्टेंस और अप स्ट्रीम स्पीड के लिए भी डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस क्या होंगे? सेम होंगे। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, यहां तक पॉज कर कॉपी कर लेना एक बार। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन पुट हो सकती है इक्वल, क्योंकि दोनों डी डी है। तो 41x मल्टीप्लाई 5:1/6, 31x मल्टीप्लाई t2। t2 किसके लिए माना मैंने? अप स्ट्रीम जो स्पीड है उसके लिए। एक्स एक्स चला गया, ओके। 41 मल्टीप्लाई 5 6 30, और ये 31/6, 31 चला गया। 41/6 इक्वल्स टू t2 है आपके पास। ये t2 किस चीज के लिए है? हाउ मच विल इट टाइम टू टेक टू कम बैक, आने में कितना टाइम लगेगा? 6 से 41 को डिवाइड देंगे, कितना हो गया आपके पास? 11। 6 किया, कितना बचा? 5। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? तो ये कितना हो गया मिक्स फ्रैक्शन के हिसाब से? देखो, हाउ मच टाइम टेक टू कम बैक, टाइम टेकन टू कम बैक, कितना हो गया? 5/6 आवर्स। अगर मैं इसको थोड़ा सा और लिखूं अच्छे से, तो 6 आवर्स एंड 5/6 को अगर मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, 5/6 आवर्स में इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा। तो ये हो गया 50 मिनट। अगर ऐसे देखो, बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? तो इतना टाइम लगेगा इसको वापस आने में। ये हो गया कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 3।